वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मैं चेतन पारिक फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। जो अपनी सीरीज चल रही थी टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस की, उसको कंटिन्यू करने के लिए अपन ने अब तक जो है 2 पार्ट्स किए हैं, जिसके अंदर अपन ने टाइम स्पीड के कुछ क्वेश्चन किए हैं, अच्छे अच्छे सवाल किए हैं सारे के सारे। आपने भी साथ साथ मैं होप ट्राई किए होंगे। फिलहाल अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर अपन अच्छे अच्छे 5 से 6 सवाल करेंगे टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड। सारे के सारे सवाल आपको भी साथ में ट्राई करते जाना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद एक बार ट्राई करें और अपना आंसर जो है यहाँ से मैच कराएं। देखो क्या कह रहा है कि 2 ट्रेनें स्टेशनों P और Q से क्रमशः Q और P की ओर चलती है। देखो 2 स्टेशन बना देता हूं मैं सबसे पहले तो स्टेशन नंबर P है यहाँ पे मान लेता हूँ और स्टेशन नंबर Q यहाँ पे। एक ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में चलती है और एक ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में चलती है। मान लेता हूँ मैं इसकी स्पीड जो है वो P है और इसकी स्पीड जो है Q है। मैंने इनकी स्पीड मान ली, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि ये मान लो रास्ते में कहीं पे मिलती है, रास्ते में कहीं पे मान लो यहाँ पे ये मिल रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मिलने के 3 घंटे बाद वे 675 किलोमीटर दूर हो जाती है। मतलब जैसे ही वो मिलती है, मिलने के बाद में 3 घंटे और वो कितनी दूर हो गई आपस में, 675 दूर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से एक आइडिया थोड़ा सा आपको मिल रहा होगा कि मिलने के बाद दोनों की दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब रिलेटिव स्पीड को अपन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों स्पीड को ऐड करेंगे। और कितना गैप आ रहा है, देखो 675 का गैप आ रहा है और 3 घंटे के अंदर अंदर वो गैप आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2 और 5 225 किलोमीटर प्रति घंटा। पी और क्यू की जो है टोटल स्पीड आ गई अपने सामने। आगे क्या कह रहा है, पहली ट्रेन मिलने के 16 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती। मतलब जैसे ही ये यहाँ पे मिली, अब इस पहली ट्रेन को यानी पी को 16 घंटे और लगते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में। सिमिलरली क्यू ट्रेन जब यहाँ पे मिली तो इस क्यू ट्रेन को जो है कितना टाइम लगता है, 25 घंटे का टाइम लगता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू ट्रेन को, क्यू से निकलने वाली ट्रेन को 25 सेकंड का टाइम, 25 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको फिर से याद आ रहा होगा कि P अपॉन Q यानी इन दोनों की स्पीड, P की स्पीड और Q की स्पीड किसके बराबर होगी, टाइम टेकन बाई B यानी 16 और टाइम टेकन बाई Q यहाँ पे यानी 25। ये फॉर्मूला मैंने आपको इस सीरीज के पार्ट नंबर 1 के अंदर भी बताया था और आगे भी बताऊंगा जब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आपको समझाऊंगा। फिलहाल आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर आपने नहीं देखा है तो समझ लो यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो 5/4 मिलेगा। मतलब दोनों की स्पीड का रेशियो मिल गया मुझे, कितना है 5 और 4। कुल मिला के कितना हो रहा है, देखो रेशियो 9 हो रहा है। और ये 9 नहीं है, कितना एक्चुअल में 225 है। किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, यहाँ पे देखो 2 से और 5 से, 25 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से मुझे क्या होगा कि P की स्पीड मिल गई 125 और Q की जो स्पीड है वो मुझे मिल गई 100, क्योंकि मैंने क्या किया, 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया और Q की स्पीड मुझे मिल गई 100। मतलब हुआ क्या है कि अब तक जो है अपन ने दोनों की स्पीड निकाल दी टोटल, ठीक है। अब आगे करते हैं। स्पीड निकालने के बाद ये क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि पूरी यात्रा तय करने में पहली ट्रेन को कितना समय लगा। पहली ट्रेन को कितना समय लगेगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस अगर मुझे ट्रेवल करवानी है तो कितना टाइम लगेगा। देखो हालांकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो मुझे पता ही है 16, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का टाइम मिल जाता है तो अपना काम हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का 16 घंटा तो है ही है, ये तो लग ही रहा है इस ट्रेन को, ठीक है। मुझे बस क्या करना है, ये वाला टाइम निकालना है कि यहाँ वाले टाइम, ये वाले डिस्टेंस को कवर करने में P को कितना टाइम लगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है निकालने के लिए, देखो Q जो है मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक 25 घंटे का टाइम लेता है और Q की स्पीड मेरे पास पड़ी है 100 है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कह सकता हूँ कि 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। टोटल मैंने क्या कर दिया, स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई करा दिया Q के। यहाँ से अगर मुझे डिस्टेंस मिल गई है तो मैं क्या करता हूँ, इस 2500 के अंदर 125 का डिवाइड लगा देता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या होगा, P द्वारा लिया गया टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कितना मिल रहा है 20। यानी P को यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में कितना टाइम लग रहा था, 20 घंटे। और यहाँ से यहाँ तक का तो क्वेश्चन में गिवन ही है 16 घंटे। तो 16 और 20 कुल मिला के कितने हो गए, 36 घंटे। यानी अगर P जो है पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको 36 घंटे का टाइम लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है अपना आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने अगर पहले कभी नहीं किया है तो आप इसको फेयर में जरूर नोट करें, और अगर आपने कर लिया है तो आगे आने वाला जो सवाल है उसको ट्राई करें। देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर तक 450 किलोमीटर की दूरी आधी ट्रेन से और आधी कार से तय करती है, ठीक है। यदि वह 240 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी कार से तय करे
तो उसको 8 घंटे का टाइम लगता है। और यदि वह 180 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी कार से तय करे तो उसको 20 मिनट ज्यादा लगता है। मतलब 2 टुकड़ों के अंदर अपने जो है ट्रेवलिंग उसकी पूरी की पूरी यात्रा के बारे में बता रखा है कि अपने घर से 450 किलोमीटर की दूरी, मतलब ट्रेन को कुल मिला के 450 किलोमीटर तय करना है। 450 किलोमीटर किस तरीके से कि अगर वो 240 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, 240 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और शेष दूरी कार से चलती है। देखो 250 450 तो टोटल डिस्टेंस है, 450 में से 240 तो उसने ट्रेन से चल ली, तो पीछे कितनी बच रही है? 210 किलोमीटर। ये जो 210 किलोमीटर है वो किससे तय किया गया है? कार से तय किया गया है। और इस प्रकार जो है टोटल टाइम कितना लगता है? 8 घंटे और 40 मिनट। ठीक है, ये क्या हो गया टाइम? 8 घंटे और 40 मिनट। आगे क्या कह रहा है कि अगर 180 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, अगर ये 180 किलोमीटर है तो पीछे जो भी बच रहा है वो किससे तय किया गया होगा? तो वो जो है कार से तय किया गया होगा। तो देखो 450 में से 180 चला गया तो पीछे कितना बचेगा अपने पास? कितना हो जाएगा? देखो 270। कितना हो जाएगा? 270। और इस प्रकार टाइम कितना लगता है? देखो 20 मिनट ज्यादा लगता है। पहले 8 घंटे 40 मिनट लगते थे, अब 20 मिनट ज्यादा लगता है। मतलब कितना टाइम लगता है? देखो 9 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कार की स्पीड याद करो। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया इसी सीरीज के अंदर, पहले पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर मैंने कराया है। फिर से बता देता हूँ क्या करना है आपको। देखो कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिल जाए तो आपको क्या करना है? इन दोनों में से किसी एक को जीरो बनाना है। और बेसिकली आप किसको जीरो बनाए? कि जो चीज कम होकर आ रही है। देखो 240 से 180 कम होकर आया है तो अपन क्या करते हैं? इसको एक को जीरो बना देते हैं। देखो इसको मैं जब जीरो बनाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे -60 किया है, माइनस का 60 किया है। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपन ने क्या किया? देखो प्लस का 60 किया है। और यहाँ पर अगर देखते हैं अपन तो अपन ने प्लस का 20 मिनट किया है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया? देखो माइनस का 180 किया है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम हुआ? 3 गुना हुआ। तो इसको भी अपन 3 गुना करते हैं, ये कितना हो जाएगा? देखो प्लस का 180 हो जाएगा, 60 इंटू 3 180। और इसको जब ऐड करते हैं तो यहाँ से कितना मिल रहा है? देखो 450। ये 450 मिलेगा आपको हमेशा। टोटल डिस्टेंस के इक्वल जो है मिलता है ये। और उसके बाद देखो इसको अपन ने 3 गुना किया है तो इसको भी मैं क्या करता हूँ? 3 गुना कर देता हूँ। तो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 60 मिनट। और जब मैं 60 मिनट इसके अंदर जोड़ता हूँ तो 9 और 1 घंटा ही हो गया। ये पूरा का पूरा कितना हो गया? देखो 10 घंटे। आई बात समझ में? नहीं आई? मतलब कार को 450 किलोमीटर तय करने में 10 घंटे का टाइम लगता है। तो ये कह रहा है कार की स्पीड बताओ। तो डिस्टेंस अपन टाइम कर देते हैं, अपनी स्पीड आ जाएगी। तो 450 बटा 10 कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल करके अपना आंसर कितना आ रहा है? फाइनली 45, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन बी को पार करने में 27 सेकंड का टाइम लेती है। 27 सेकंड के अंदर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली ट्रेन बी को पार कर लेती है। ठीक है, जबकि समान दिशा में यात्रा करते हुए इसे पार करने में 162 जो है 162 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये कह रहा है कि ट्रेन बी की लंबाई अगर 500 मीटर है तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है? मैं मान लेता हूं ट्रेन ए की लंबाई टी है। ठीक है, मान लेता हूं मैं ट्रेन ए की लंबाई कितनी है? टी है। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, ट्रेन ए मान लो यहां से आ रही थी, ट्रेन बी मान लो यहां से आ रही थी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, तो इन दोनों ने कुल मिला के कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? ए की डिस्टेंस और बी की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। कितने टाइम में तय कर ली थी जब वो अपोजिट डायरेक्शन में थी? 27 सेकंड के अंदर तय कर ली थी। ठीक है, 27 सेकंड के अंदर तय कर ली थी। और क्या दे रखा है अपन को इसके बारे में? ए के बारे में अपन को दे रखा है कि ए 63 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था। और बी के बारे में अपन को कुछ गिवन नहीं है, बी की स्पीड गिवन नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूँ? ट्रेन बी की जो स्पीड है उसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ट्रेन बी की जो स्पीड है उसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और अपन को पता है कि सारी की सारी चीजें जो है मीटर पर सेकंड में चल रही है। तो ये जो 63 है इसको भी मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर देता हूँ? यहाँ पे देखो 5/18 से गुणा करवा देता हूँ। 5/18 से गुणा करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है? 9 से 2 बार में कट रहा है और 9 से ये 7 बार में कट रहा है। तो t प्लस 500/27 बराबर यहाँ से कितना मिल रहा है? 35/2 प्लस 20। इसको एक बार के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 देके नाम इसका रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन अपन कैसे बनाते हैं? सेम डायरेक्शन की हेल्प से बनाते हैं। देखो सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि 162 सेकंड का टाइम लग रहा है। डिस्टेंस तो दोनों की टोटल डिस्टेंस ही कवर होगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जब कवर होगी t प्लस 500 कवर होगी, लेकिन इस बार टाइम कितना लग रहा है? देखो 162 का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 162 सेकंड का टाइम लग रहा है।
और यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड लिखेंगे। रिलेटिव स्पीड देखो इस बार सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, सेम डायरेक्शन के अंदर अगर जा रही है तो अपन क्या करेंगे, ए की स्पीड माइनस बी की स्पीड करना पड़ेगा। तो ए की स्पीड कितनी है अपन ने यहाँ से अभी निकाली, देखो कितनी निकाली है मीटर पर सेकंड में, 35/2 निकाली है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, देखो 35/2 और इस बार अपन क्या करेंगे माइनस का बी। यहाँ तक आई बात समझ में नहीं आई? अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी चीज मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ही कर देता हूँ। तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं अपन तो कितना मिलेगा, t प्लस 500 अपॉन 27 प्लस t प्लस 500 अपॉन 162 इज इक्वल टू 35/2 और 35/2 कितने हो जाएंगे, 70/2 और 70/2 इनडायरेक्टली कितने हो गए 35। ठीक है, और बाकी बी से बी तो कैंसिल आउट ही हो गए थे। उसके बाद मैं क्या करता हूं, देखो ये ऊपर वाला इरेज कर देता हूं मैं एक बार के लिए। इन दोनों में देखो t प्लस 500 कॉमन आ रहा है, t प्लस 500 जब मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर कितना है देखो यहाँ पे 27 इंटू 162, 27 इंटू 162। क्या ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, 4 बार में अगर करते हैं, 5 बार में, 6 बार में 120, हाँ बिल्कुल कर रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो अपन डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, कितना आएगा 162, इसका एलसीएम आ गया। अब 27 का जब मैं इसके अंदर डिवाइड लगाता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 6 मिलता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 और इसको डिवाइड लगाता हूँ तो कितना मिलता है मुझे 1 और सामने कितना दे रखा है देखो 35। ठीक है, तो t प्लस 500 बराबर कितना हो गया 35 इंटू 162 अपॉन 7। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, देखो 5 बार में, 5 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो गया 10 और 5 इंटू 6 30 और 1 31 और 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया 8। t प्लस 500 अगर 810 है, ये 500 जब इधर आएगा तो कितना होगा, देखो t की वैल्यू 810 माइनस का 500, तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा 310 मीटर। यानी अपना आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते थे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन से अगर अपन एक एक पुट करते तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लग सकता था। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इक्वेशन बना करके किस तरीके से सॉल्व करना है। बेसिक अप्रोच मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि यहाँ पे हर इस तरीके के स्टूडेंट देखते हैं, हर एक की अप्रोच जो है अलग अलग होती है, तो अपन को एक कॉमन अप्रोच लेके चलना रहेगा। पर्टिकुलरली जब अपन टॉपिक करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है जल्दी से जल्दी, वो भी अपन देखेंगे। फिलहाल अपन शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आकाश 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता है तो उसको 45 घंटे ज्यादा लग जाता है। ठीक है, यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो वो 20 घंटे पहले पहुंच जाता है। मतलब स्पीड को जब धीमा कर लेता है तो ज्यादा टाइम लग रहा है और स्पीड को तेज कर लेता है तो कम टाइम लगता है। तो ये कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, टोटल जो है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट के वीडियोस के अंदर भी बताया था, अब भी फिर से बता देता हूँ। क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ओरिजिनल स्पीड इनटू ओरिजिनल स्पीड के अंदर आप कितना घटा रहे हो कम कर रहे हो। देखो 15 किलोमीटर धीमा चला यानी 15 धीमे चल रहे हो और अपॉन में भी 15 कर लो और इस तरीके से जो भी टाइम गैप आ रहा है, देखो 45 घंटे देरी से पहुंचा तो 45 को इससे गुणा करा लो और इसी के इक्वल में आप फिर से जो दूसरी इक्वेशन है वो भी लिख सकते हैं। क्या है, देखो ओरिजिनल स्पीड इस बार क्या किया है 10 बढ़ाया है तो यहाँ पे भी 10 से भाग लगा दो और 20 घंटे जल्दी से पहुंचता है तो 20 से मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इस चीज को सॉल्व करना है। देखो ये 10 से ये कट गया पूरा का पूरा और ये कट गया देखो 3 बार में, x से ये x भी कट गया। तो यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है, 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x और ये जब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा 45। ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा 2x और ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा 20। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है मुझे कितनी मिल रही है, ये x इधर आएगा, ये 45 उधर चला जाएगा, कितनी मिल रही है 65 मिल रही है। x की वैल्यू कितनी मिल रही है 65, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी ओरिजिनल स्पीड है। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड का मतलब है कि इस स्पीड से जाता है तो वो एक्चुअल टाइम के अंदर पहुंच जाएगा। फिलहाल अपन को क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल दूरी कितनी है, तो अपना जो ये x आया है x की वैल्यू उठा के चाहे आप इस एक्सप्रेशन के अंदर रख दो चाहे आप इस एक्सप्रेशन के अंदर रख दो, आपको d मिल जाएगा क्योंकि d के ही इक्वल होती है ये चीजें। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, ये 65 उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो देखो 65 इंटू 65 प्लस 10 कितना हो गया 75 अपॉन में कितना 10
ठीक है। और यहाँ पे कितना है देखो 20 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। आई बात समझ में। उसके बाद देखो ये क्या हो रहा है कि 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कराना है। 65 इंटू 2 कितना हो गया 130, और इंटू कितना हो गया 75। इन सबको जब गुणा कराना है तो देखो 0 तो पीछे आएगा ही। 13 को 75 से गुणा कराना है, तो 13 को 75 से गुणा कराने के लिए कितना होगा 13 इंटू 5 65। पावर कितनी चलेगी, घात कितनी चलेगी, ऊपर 6, और 13 इंटू 7 कितना हो गया 91, 91 और 6 कितना हो गए 97। यानी टोटल जो है डिस्टेंस कितनी तय करी गई है 9750 किलोमीटर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर ये अप्रोच बहुत ही शॉर्ट रहती है, आपको भी यही अप्रोच यूज करनी है। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, तो ये जो अपन अलग से टॉपिक करेंगे तो अपन इसको जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल कि एक व्यक्ति जिस गति से अपने कार्यालय से लौटता है, जिस गति से अपने कार्यालय से लौटता है, उसकी 1/3 गति से कार्यालय जाता है। देखो मान लो जब वो वापस ऑफिस, ये मान लो उसका ऑफिस है और यहाँ पे मान लो इसका होम है, मान लो वो ऑफिस से होम 3x स्पीड से जाता है, तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि जब होम से ऑफिस जाता है तो 1/3 स्पीड से जाता है, मतलब x स्पीड से जाता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इस प्रकार पूरे दौरे का जो औसत स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो व्यक्ति की ओरिजिनल स्पीड क्या है जब वो कार्यालय जा रहा था, मतलब x की वैल्यू अपन को इनडायरेक्टली निकालनी है। तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए, जब डिस्टेंस सेम होती है, एक ही जगह से वो निकल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो 2ab अपॉन a प्लस b करके अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा। 12 मुझे दे रखा है इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना है देखो x है और b कितना है 3x है, कुल मिला के कितना हो जाएगा 3x², और अपॉन में क्या आएगा a प्लस b कितना हो गया देखो x और 3x कितना हो गया 4x। ये देखो मैं x से x कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया 2 बार में, और ये इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया 4 बार में। तो यहाँ से देखोगे आप x की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे 8। x की वैल्यू कितनी मिल रही है 8, ये अपन को क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 8, कि जब वह अपने कार्यालय जा रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, तो उसकी स्पीड कितनी थी x थी, और x का मतलब कितना आया अपने पास 8 आया। क्लियर है। तो गाइज अपन ने कुछ सवाल किए, सारे के सारे अच्छे सवाल थे। आई होप आपने साथ साथ किए होंगे सारे के सवाल। इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आने वाले वीडियोस के अंदर भी अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू।